हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। मैं भाविका आज फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। एक प्रतिनिधि के अनुसार इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक एक भारतीय राष्ट्रवादी को कई भारतीयों द्वारा अपने देश के प्रति प्रेम के लिए याद किया जाता है। उन्हें संगठन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए जाना जाता है और उनका नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है वह प्रभावती दत्त और जानकीनाथ बोस के पुत्र थे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय वह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनकी अडिग देशभक्ति, अटूट साहस और वीरता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनकी प्रशंसा आज भी हर भारतीय नागरिक द्वारा गर्व के साथ की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजी पार्टी और इंपीरियल जापान की सहायता से अंग्रेजों को निष्कासित करने का प्रयास किया, जिससे एक संदिग्ध विरासत निकली। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी में हर भारतीय को उनका नाम सुनकर गर्व होता है, लेकिन मुक्ति आंदोलन के दौरान ऐसा नहीं था। विशेष रूप से कांग्रेस में, जहां वे अक्सर वैचारिक मामलों पर गांधी जी ने असहमत थे और उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, उसके वे हकदार थे। आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी असाधारण लेकिन नायक के जीवन ना करते हैं। जैसा कि पराक्रम का अर्थ अंग्रेजी में साहस है। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान में उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह उनके जन्मदिन को साहस के दिन के रूप में निमित्त करके उनके भारी योगदान का सम्मान करता है। यह दिन अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के सम्मान में प्रति वर्ष मनाया जाएगा, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। आइए अपने नायक को अंदर और बाहर जानने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति से कई भारतीय प्रेरित हुए हैं। उनका कैच फ्रेज है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वह आज़ाद हिंद फौज समूह बनाने के लिए जाने जाते हैं। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के एक अस्पताल में विमान दुर्घटना में जलने के घाव से मृत्यु हो गई। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता योद्धा, एक मनोरम वक्ता थे और उनके पास उल्लेखनीय नेतृत्व कौशल था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उनके कुछ जमूले। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह अपने समाजवादी सिद्धांतों और आज़ादी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई कठिन रणनीतियों दोनों के लिए जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिवार में वह प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की संतान थे। उनकी कुल 6 बहनें और 7 भाई थे, जिनसे 13 भाई बहन बने। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी इमली सेंकले, चूंकि सुभाष अपने निजी जीवन को गुप्त रखना पसंद करते थे और उसका कभी सार्वजनिक रूप से बात करते नहीं थे, इसीलिए इस महिला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पुत्री का नाम अनीता बोस था। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के कारण वह कभी भी अपना अधिक समय और ध्यान अपने परिवार को नहीं दे पाए। उन्होंने कभी भी राष्ट्र या अपने मिशन को, राष्ट्र को मुक्त करने के लिए किसी और चीज से आगे नहीं रखा। यही वजह है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त से पैदा हुए
14 बच्चों में 9 में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कटक यूरोपियन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वह एक कर्तव्यनिष्ठ छात्र थे और उनके परिश्रम में उन्हें मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान दिलाने में मदद की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जो अब एक विश्वविद्यालय है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस देव के लेखन को उस समय काफी ध्यान से पढ़ा और उनकी शिक्षाओं और दर्शन ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। कुछ निराधार आरोपों के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संस्था के शिक्षा ने में उनमें एक मजबूत भावना जगा दी, जो उन्होंने कलकत्ता में देखा। केवल आग की लपटों को भड़काया। उसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का हिस्सा है, और 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की अवधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई सतीश के साथ लंदन की यात्रा की और उनकी विशालता कारण ज्ञान उन्होंने अपने पहले प्रयास में परीक्षा पास की। यह तथ्य कि जब उन्हें ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना होगा, उन्हें विशेष रूप से खुशी नहीं मिली, लेकिन दुखद जलियांवाला वाला हत्याकांड के बाद वह निश्चित था कि वह जब और अधिक अंग्रेजों की सेवा नहीं करेंगे, और 1921 में अंततः उसने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी नाराजगी और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए भारतीय सिविल सेवा छोड़ दी। भारत लौटने के बाद वे अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। INC उस समय के दौरान एक महत्वपूर्ण अहिंसक समूह बन गया था। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से चित्तरंजन दास के साथ सहयोग करने का आग्रह किया जब वह असहयोग आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। बाद में उन्हें सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाने लगा। बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के कमांडेंट बने। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करते हुए उन्होंने कई बार जेल में बिताए। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने प्रकाशन स्वराज की स्थापना की। बाद में कांग्रेस पार्टी के महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू किया। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके अधिक एक योजना समिति की स्थापना की गई। इस समूह ने औद्योगिकीकरण की रणनीति बनाई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक वामपंथी झुकाव वाला राष्ट्रीयवादी संगठन 1939 को कांग्रेस में शामिल हो गया। फ्रंट ब्लॉक पार्टी ने पार्टी के कुंपल कट्टरपंथी गुटों को एकजुट करने की मांग की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसे आमतौर पर आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान से टोक्यो के लिए उड़ान भरते समय एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्योंकि INA बलों को पकड़ा या आत्मसमर्पण किया जा रहा था, 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक विमान टक्कर में कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। इस प्रचलित विचार के बावजूद कि यह विमान आपदा से बच गया। तो दोस्तों, ये थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियाँ और सुननी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।